मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन ने सितार खरीदा और एक ही तार को बस टुन 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 करता रहे। एक दिन, 2 दिन। पत्नी ने कही, तुम क्या कर रहे हो? हमारा दिमाग फिरा जा रहा है। हमने और भी सितार बजाने वाले देखे, मगर और स्वर भी हैं और तार भी हैं। सितार बजाने वाले हाथ तारों पे फिराते, तुम तो एक ही तार को खींचते हो, टुन 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 बजा रखते हो। ये कोई सितार बजाना है? ये कोई ढंग है? नसरुद्दीन ने कहा, तू समझी नहीं, वो लोग तारों पे हाथ फेरते, यहां से वहां हाथ दौड़ाते, इस स्वर को उस स्वर को, क्योंकि वो अपने स्वर की तलाश खोज कर रहे हैं। मुझे मेरा स्वर मिल गया, अब मैं क्यों खोज करूं? जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, अब तो मैं यही बजाऊंगा। पत्नी तो मायके चली गई, चली जाएगी, और क्या करेगी? बच्चों ने कहा, मैं हॉस्टल में भर्ती करवा दो। जो बच्चे कभी हॉस्टल जाने को राजी नहीं थे, वो सब हॉस्टल चले गए। नसरुद्दीन अकेला रह गया तो और दिल खोलकर टुन टुन करने लगा। दिन हो कि रात, मोहल्ले के लोग परेशान हो गए। आखिर बर्दाश्त की एक सीमा होती। सामने वाले आदमी ने एक रात 2 बजे उठ के कहा कि नसरुद्दीन, अगर अब 1 मिनट और भी तुमने ये टुन टुन मचाई तो मैं पागल हो जाऊंगा। नसरुद्दीन ने कहा, भैया देर हो गई, मैं 2 घंटे पहले सितार बंद कर चुका हूं। आदमी पागल हो ही जाएगा अगर एक ही स्वर। मगर जो कान के संबंध में सच है, जो जवान के संबंध में सच है, वही सच है यौन के संबंध में, क्योंकि वही भी इंद्रिय है। वही स्त्री, वही पुरुष उप स्वाभाविक है। इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं। जब तक कि तुम ध्यानी नहीं हो गए हो, तब तक ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि तुम उब जाओ। वही शरीर, वही शरीर का ढांचा, वही शरीर का अनुपात, वही शरीर का भूगोल, उसमें कुछ भी अन्वेषण करने को नहीं बचा। जब एक पुरुष एक स्त्री में उत्सुक होता है तो उत्सुकता में बहुत सी बातें होती। एक तो जो छिपा है, जो राज, उसे उघाड़ने की आकांक्षा होती। इसलिए